पॉइंट टू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि इससे पहले रूस कोई भी बिग वेपन पाकिस्तान को फरोख्त नहीं कर रहा था। जब से पाकिस्तान और पाकिस्तान की मायानाज एजेंसी ISI ने अफगानिस्तान में रूस को मार मार कर भगा दिया था, इसके बाद रूस और पाकिस्तान के दरमियान एक सर्द जंग चल रही थी। नाज़रीन, लेकिन अब इसकी तरफ से जो 64 रुकनी वफ्द पाकिस्तान भेजा गया था, इससे एक बात तो साबित होती है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान अब जमी हुई बर्फ पिघलने के नजदीक है। लेकिन नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इससे पहले भी रूस पाकिस्तान को कुछ हथियार दे रहा था, जिसमें J-17 थंडर का इंजन सरफरिस्त था। नाज़रीन ग्रामी, आज हमें यही देखना है कि क्या वजह है कि रूस पाकिस्तान को इंजन तो फराम करता है, लेकिन कोई बिग वेपन क्यों नहीं फराम कर रहा था। और नाज़रीन, आपको यह भी बताएंगे कि J-17 थंडर में पाकिस्तान रशिया का इंजन ही क्यों इस्तेमाल करता है, जबकि पाकिस्तान के पास दूसरे बेहतरीन इंजन के ऑप्शन भी मौजूद हैं। आज इस वीडियो में तफसील के साथ इन दोनों बातों को देखेंगे और तलाश करने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मजीद वीडियो में जाने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। नाज़रीन, जब किसी एयरक्राफ्ट के लिए इंजन सिलेक्ट किया जा रहा होता है तो कुछ बातों को मद्देनजर रखा जाता है और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ये कि इंजन की ट्रस्ट पैदा करने की काबिलियत कितनी है और इस एयरक्राफ्ट का एयर फ्रेम किस तरह के इंजन को कैरी करने की सलाहियत रखता है और इंजन इन फ्लाइंग फाइटर प्लेन पर कितना दबाव डालेगा। इन सब बातों को सामने रख कर ही और रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही इंजन को सिलेक्ट किया जाता है। दूसरी सबसे आम बात यह है कि J-17 थंडर में रूस का इंजन लगाने की वजह यह है कि जब J-17 थंडर को बनाया जाने लगा तो ये बात भी ज़हन में रखी गई थी कि J-17 थंडर को एक सस्ता फाइटर प्लेन बनाना है, तो इसके लिए RD-93 इंजन ही सिलेक्ट किया गया। और ये इंजन लगाने की एक वजह यह भी थी कि इस इंजन को दूसरे इंजनों के मुकाबले में मेंटेनेंस की जरूरत बहुत ही कम होती है, इसलिए यही इंजन बड़ी रकम बचाने के साथ साथ बहुत सी प्रॉब्लम से भी जान छुड़वा सकता था। जब J-17 थंडर को डिजाइन किया जा रहा था तो ये बात भी ज़हन में रखी गई थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्यादातर जंग के दौरान करीबी झड़पों का सामना रहेगा, इसलिए J-17 थंडर को क्लोज डॉग फाइट और दुश्मन तैयारे को शॉर्ट रिस्पॉन्स पर एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसलिए आफ्टर बर्नर में हाई क्वालिटी वाले इंजन ही सिलेक्ट किए गए थे, ऐसे इंजन जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशन के लिए भी बेहतरीन हो। इस इंजन की चंद एक खामियां भी हैं और इस इंजन की जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि ये इंजन धुआं छोड़ता है, लेकिन इंतहाई पावरफुल होने की वजह से J-17 थंडर से मुताबिकत रखने की वजह से ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का पसंदीदा तरीन इंजन बन गया है कि पाकिस्तान ने इस इंजन के चाइनीज वेरिएंट को भी ठुकरा दिया है। WS-30 मेड चाइनीज इंजन चाइना की तरफ से J-17 थंडर ब्लॉक 3 में इसको लगाने की ऑफर भी की गई थी कि इसमें चाइनीज इंजन को लगाया जाए, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। नाज़रीन, यहाँ एक और बात करते चलें कि पाकिस्तान J-17 थंडर में रूस का बनाया हुआ इंजन ही क्यों इस्तेमाल कर रहा है और रूस पाकिस्तान को इंजन दे ही क्यों रहा है। रूस का इंजन चीन से बेहतर क्यों है? इसकी एक वजह यह है कि कुछ वक्त पहले ही J-17 थंडर ब्लॉक 2 के फाइटर प्लेन के ओवरहालिंग PAC कामरा में शुरू हो चुकी है और पहला J-17 थंडर पिछले माह कामयाबी के साथ पाकिस्तान में ही ओवरहाल कर भी लिया गया। PAC ऑर्डिनेंस RD-93 को ओवरहालिंग करने के एतबार से स्टडी भी कर चुका है और अब इनको इस बात का पता है कि रूस का इंजन असल में ओवरहालिंग करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है और किस तरह ओवरहाल करना है, और इस तरह से और भी बहुत सी बातों को मद्देनजर रखा गया था। रूस का इंजन साइज में एक छोटा इंजन है और जो J-17 थंडर के साइज से मुताबिकत भी रखता है। आप J-17 थंडर की तस्वीर को देख चुके होंगे कि ये दूसरे फाइटर प्लेन्स के मुकाबले में साइज में काफी छोटा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास रूसी इंजन की जगह कोई दूसरा इंजन भी है या नहीं, या फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स कभी भी इस इंजन की जगह कोई नया इंजन सिलेक्ट नहीं कर सकेगी। अगर ऐसा हो भी जाए तो वो कौन सा इंजन होगा जिसको J-17 थंडर में लगाने के लिए गौर किया जाएगा। J-17 थंडर को जब डेवलप किया जा रहा था तो इस मकसद के साथ बनाया जा रहा था कि इस तैयारे की तैयारी में मगरबी मुमालिक पर कम से कम इंसार किया जाए, इसलिए किसी मगरबी इंजन के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता था। J-17 थंडर को जब बनाया जा रहा था तो ये बात भी ज़हन में रखी गई थी कि मुस्तकबिल में इस फाइटर प्लेन में चाइनीज मेड इंजन ही लगाए जाएंगे, लेकिन बाद में रूस के इंजन के अलावा कोई और इंजन पाकिस्तानी एयरफोर्स को मुतमिन ना कर सका। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि रूस पाकिस्तान को फाइटर प्लेन तो फरोख्त करने से घबराता था कि पाकिस्तान ये एयरक्राफ्ट इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, तो क्या रूस के इंजन से तैयार करदा तैयारे इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे? अगर होंगे तो क्यों पाकिस्तान को इंजन सप्लाई किए जा रहे हैं और वो भी बड़ी तादाद में?
जबकि भारत की तरफ से मुतअद्दिद बार रूस को ये कहा गया है कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स को ये इंजन देना बंद कर दे, मगर रूस की जानब से पाकिस्तान को मुसलसल ये इंजन फराम किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान का रूस से इंजन हासिल करने में कोई किरदार नहीं है। रूस और पाकिस्तान का J-17 थंडर के इंजन के लिए कोई मुआहदा भी नहीं हुआ। ये इंजन चाइना रूस से हासिल करता है और इंटरनेशनल कवानीन के तहत चाइनीज को ये परमिशन है कि चाइना इनको पाकिस्तान को फराम कर सकता है। एक तरह से चाइना पाकिस्तान और रूस के दरमियान मिडिल मैन का किरदार अदा कर रहा है कि पाकिस्तान ने रूस से डायरेक्ट इंजन इम्पोर्ट करने की बात की है। चीन की तरफ से भी कोई इतराज नहीं उठाया गया था, मगर इस हवाले से दोबारा कोई खबर सुनने को नहीं मिली। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि J-17 थंडर में मुस्तकबिल में चाइनीज इंजन ही लगाए जाने थे। चाइना का बनाया हुआ इंजन चाइना के मुख्तलिफ तैयारों में टेस्ट किया जा चुका है। इनमें चाइना के स्टेल्थ फाइटर प्लेन भी शामिल हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चाइना के इंजन के लिए मुकम्मल तौर पर इनकार नहीं किया था। पाकिस्तानी एयरफोर्स अभी भी इन इंजन की कारकर्दगी को चेक कर रही है, क्योंकि चाइनीज फाइटर प्लेन में ये इंजन लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा J-17 थंडर ब्लॉक 3 के प्रोटोटाइप जो कि चीन में ही तैयार हो रहे हैं। खबर है कि इनमें से एक में चाइनीज इंजन का इस्तेमाल किया गया है ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स इस इंजन की कारकर्दगी को भी जान सके। माहिरीन का यही कहना है कि पाकिस्तान को जल्द ही रशियन इंजन से जान छुड़वा लेना चाहिए और चाइना के इंजन पर कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि रूस की तरफ से कोई भी जवाब बनाकर सप्लाई बंद की जा सकती है। तुर्की के T-129 हेलीकॉप्टर की मिसाल हमारे सामने है। तुर्की कंपनी मुकम्मल तौर पर अमेरिकी इंजन पर इंसार कर रही थी, मगर अब अमेरिका की तरफ से सप्लाई बंद कर दी गई। इसलिए T-129 अटैक हेलीकॉप्टर का पूरा प्रोजेक्ट ही ठप हो गया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स J-17 थंडर के चाइनीज इंजन वाले प्रोटोटाइप को टेस्ट करके कोई फैसला करेगी और फैसला करना भी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ही है। और नाजरीन, दूसरी तरफ अब रूस और पाकिस्तान के दरमियान जमी बर्फ अब पिघलने के बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि पिछले दिनों रूस का एक वफ्द पाकिस्तान का दौरा कर चुका है और कभी उम्मीद और यकीन है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान कोई बड़ी दफाई डील हो सकती है, जिसमें बहुत से एडवांस और खतरनाक हथियारों के अलावा S-500 दफाई निजाम का जिक्र भी आ चुका है। नाजरीन, लेकिन इस हवाले से क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। नाजरीन, आप भी अपने पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तरह टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। नाजरीन, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।